हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर 6 है आपका ये। ठीक है, आज इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इसमें बात करेंगे इस लेक्चर में, वो बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैंने जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, किसी भी लूप में, ठीक है, ये कोई आपका लूप है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द सरफेस नॉर्मली। इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ये इसका एरिया वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर पास करेगी दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, तो फाई यू कैन राइट दैट बी ए, फाई इज अ बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through the surface normally is called magnetic flux. Magnetic flux, it is denoted by phi। ठीक है, इसको phi से डिनोट करते हैं। एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर सब ठीक है, तो आपने फाइव का ये देखा, इसका एरिया कितना है ए। ठीक है, एरिया ये इसका एरिया है। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको लेना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स आप लोग लिखेंगे फाई इक्वल टू बी ए होगा। अब हम बात करते हैं, सपोज ये आपका कोई लूप है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पे है। ठीक है, और ये इसका है एरिया वेक्टर। ठीक है, इससे थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई है थीटा एंगल पे, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा इस सरफेस के। ये जो सरफेस आपने ली है, ये आपकी कोई सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा बी कॉस थीटा। ठीक है, और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो इस सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है, वही इसका डिपेंड करेगा, फ्लक्स बताएगा आपका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फाई बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए। हियर इज फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे फाई बी हम लोग लिख सकते हैं बी डॉट ए वेक्टर। ठीक है, बिकॉज इट डोंट हैव डायरेक्शन। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एन वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और ये फाई आपकी कैसी क्वांटिटी है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आपकी अगर कोई सरफेस क्योंकि बहुत ही इरेगुलर टाइप की है, ये आपकी कोई सरफेस है। ठीक है, इरेगुलर है, अब हम इसका डायरेक्ट फ्लक्स तो निकाल नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, छोटा सा पार्ट कट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे थीटा एंगल पे ये इसका बी वेक्टर है। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा, और इसका परपेंडिकुलर ये जो थीटा के साथ है ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, इसका इधर से होगा बी साइन थीटा। ठीक है, और ये जो छोटा सा एरिया है ये आपने डी ए कंसिडर कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा फ्लक्स हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले डी फाई बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई बी। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं बाई इंटीग्रेटिंग, ठीक है, तो व्हेन यू विल इंटीग्रेट यू विल गेट द फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए वेक्टर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाई बी यू कैन राइट दैट बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला मेन इसका है। ठीक है, और इसके बाद जब आपको इरेगुलर सरफेस का निकालना होगा, ठीक है, तो वो आप लोग इंटीग्रेट करके निकालेंगे बी डी ए कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन कैसे निकालें, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं फोर्स निकालूंगी, मुझे सबसे पहले बी का डायमेंशन निकालना है। तो बी क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बी का निकाल लें डायमेंशन, ठीक है, तो हम इस बाकी फ्लक्स का भी निकाल लेंगे।
तो फोर्स मैंने निकाली थी जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है, तो उसका जो फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा आपकी डायमेंशन लेस होती है, तो हम क्यू वी बी की बात करेंगे तो बी का क्या होगा एफ अपॉन क्यू वी, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे क्यू की ए टी और वेलोसिटी की एल टी माइनस वन, इन सबको जब आप कंबाइन करेंगे तो बी इज इक्वल टू एम, एल विल बी कैंसल आउट, ये ऊपर जाएगा तो टी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर फाई की देखेंगे तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जस्ट मिनट, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा इज द डायमेंशनलेस। मैग्नेटिक फील्ड की क्या है एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एरिया की क्या होगी एल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे इसकी डायमेंशन हम लोगों ने निकाल ली फ्लक्स की, तो फाई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। अब यूनिट ऑफ फाई की बात कर लेते हैं, तो ये क्या होती है, देखिए फाई इज इक्वल टू बी ए, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला बी ए होता है, तो ये एम मीटर स्क्वायर टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं इसकी यूनिट होगी टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग वेबर भी बोलते हैं, वेबर। ये एसआई यूनिट ऑफ फाई, ये क्या होगी वेबर, ठीक है। अब हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 वेबर, ठीक है, इसको डब्ल्यू से भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं सीजीएस सिस्टम के बारे में, सीजीएस सिस्टम। फाई क्या होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक ये जो मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस में क्या यूनिट होती है गॉस, ठीक है। एम्पियर, ये एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं मैक्सवेल, ठीक है। तो 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मैक्सवेल। अब 1 वेबर क्या होता है, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। गॉस में कितना होता है 10 टू द पावर 4 टेस्ला, इसमें 10 टू द पावर माइनस 2 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको करेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मैक्सवेल, ठीक है। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, ठीक है। इसको जब आप माइन करेंगे तो 1 वेबर आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। वेबर कैसी यूनिट है एसआई यूनिट है, ठीक है। गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर कैसी यूनिट है, मैक्सवेल कैसी यूनिट है, ये सीजीएस सिस्टम यूनिट है। अब हम लोग अगली बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होते कितने टाइप के हैं, ठीक है, दिस इज द टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो है पॉजिटिव फ्लक्स, अच्छा ठीक है। फ्लक्स होता है क्या, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर थीटा मेरा 90 से कम होगा, ठीक है, अगर मेरा 90 से कम होगा तो वो पॉजिटिव फ्लक्स होगा, क्योंकि मेरे थीटा की वैल्यू फिर पॉजिटिव होगी, 0 से मतलब थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये कोई सरफेस है आपकी, ये नॉर्मल वेक्टर है और ये आपका कोई है, तो थीटा जो है वो आपका है लेस देन 90 डिग्री ये एरिया वेक्टर से, ठीक है। तो ये आपका होगा, ये जो आपका फ्लक्स देगा वो पॉजिटिव फ्लक्स देगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं नेगेटिव फ्लक्स की, नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा अगर नेगेटिव हो जाए तो कॉस थीटा नेगेटिव कब होगा, जब थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम तीसरा टाइप का बात करते हैं जीरो फ्लक्स, ठीक है। ये आपका कोई सरफेस है, इसमें ये जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में अगर परपेंडिकुलर हो गई, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे जीरो फ्लक्स मिलेगा, मुझे थीटा बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे फाई हमारा जीरो फ्लक्स, दिस इज द फ्लक्स, जीरो फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 टाइप के मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता कैसे है ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। ये किसने परफॉर्म किया था, ये फैराडे ने परफॉर्म किया था, ठीक है। उन्होंने कैसे पता किया कि कोई इसमें करंट इंड्यूस कैसे हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये कैसे करंट इंड्यूस हो रही है, ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट है जो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या किया,
एक कॉइल ले ली, ये कॉइल लगी हुई है और यहाँ पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया? क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी स्मॉल करंट को भी मेजर कर लेता है, स्मॉल करंट में भी डिफ्लेक्शन शो कर देता है, इसलिए मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक कंपास लिया। ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर कर जाती हैं, साउथ में एंटर कर जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसकी कोई वेलोसिटी नहीं, वी जीरो है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और इसका फ्लक्स भी कैसा है, कांस्टेंट। व्हेन वेलोसिटी जीरो, तो इसमें करंट कैसी होगी, जीरो। ठीक है, तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया, नो इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये फर्स्ट सेटअप था, नो इंड्यूस्ड करंट इफ v इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब सेकंड सेटअप इन्होंने क्या बनाया, ठीक है, ये आपका सेकंड सेटअप है। ठीक है, इन्होंने ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ पे फिर एक कॉइल लगी हुई है आपकी। ठीक है, इन्होंने अब क्या किया, इस मैग्नेट को मूव कराया इन्होंने। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, इन्होंने इस तरफ इसको v वेलोसिटी से मूव कराया, नॉर्थ से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसके निकल रही है। ठीक है, और साउथ में एंटर कर रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे ये जब ये मैग्नेट इधर पास लेके आया तो इस कॉइल के अंदर का फ्लक्स बढ़ा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ी, इंक्रीज की। ठीक है, तो फाई इंक्रीज कर गया इसका। ठीक है, और फाई इंक्रीज करने का मतलब फाई कैसे होगा, चेंजिंग फ्लक्स। ठीक है, तो चेंजिंग फ्लक्स, अब यहाँ पे करंट आपकी जीरो नहीं है। ठीक है, पहले करंट जीरो थी, लेकिन जैसे मैं इसको पास में लेकर के आई, ठीक है, इसके अंदर जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई तो फ्लक्स इसका चेंज हुआ, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हुई। ठीक है, ये इसका सेकंड सेटअप, ये फैराडे परफॉर्म कर रहे हैं, और ये जो करंट आपको मिली है इसमें, ठीक है, ये इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट। अब हम क्या करते हैं, इन्होंने थर्ड सेटअप बनाया इन्होंने। ठीक है, थर्ड सेटअप इज कि इन्होंने ये गैल्वेनोमीटर लगाया, ये इसकी कॉइल लगी हुई है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये मैग्नेट रखा हुआ है आपका। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। ठीक है, नॉर्थ पोल से, और यहाँ पे साउथ में एंटर कर रही है, जब इस मैग्नेट को मैं क्या करूँ, मैं दूर लेके जा रही हूँ। ठीक है, तब भी क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगी, डिक्रीज होने लगा, फाई डिक्रीज, लेकिन फिर भी इसमें करंट जीरो नहीं होगा, आई डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि फाई चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल टू गिव्स द करंट। ठीक है, तो अगर फ्लक्स किसी भी तरीके से चेंज होता है, चाहे आप मैग्नेट को पास लाएं, चाहे आप मैग्नेट को दूर लेके जाएं, आपको इंड्यूस्ड करंट देखने को मिलेगी। ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था जो परफॉर्म किया गया बाय फैराडे। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने तीन पोजीशन पे देखा कि जब हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, चाहे वो टुवर्ड्स द कॉइल, चाहे वो अवे फ्रॉम द कॉइल, उसमें करंट इंड्यूस हो रहा था। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करेंगे करंट होगी कैसी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके बारे में हम लोग लेंज लॉ में बात करेंगे। फैराडे ने बस इतना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, और इसकी कुछ इक्वेशंस भी दी थी, फैराडे ने कुछ लॉज भी दिए थे, अब उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, फैराडे ने क्या लॉज दिए थे, पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये होता क्या है, द फिनोमेना ऑफ induced EMF, hence inducing current whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil is called electromagnetic induction। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये एक फिनोमेना होता है किसी भी ईएमएफ को इंड्यूस कराने का, जब आप किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं कॉइल के अंदर। ठीक है, चाहे वो आप कंपास को पास ला करके चेंज कर रहे हो, चाहे वो कंपास को दूर ले जाकर कर रहे हैं, किसी भी मेथड से आप फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, करंट इंड्यूस होगी, इंड्यूस ईएमएफ आपको मिलेगा। ठीक है, अब फैराडे ने को दो लॉज दिए। ठीक है, अब वो दो लॉ कौन से थे, ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फैराडे लॉज। ठीक है, द फर्स्ट लॉ इज whenever the magnetic flux linked with the coil changes an EMF or current is induced in the coil, it will remain the coil till the magnetic flux is changes।
चेंजिंग, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, कैसे आएगा कि वो जो कॉइल का फ्लक्स अगर चेंज होता रहेगा, ठीक है, तो उसमें करंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं उसका फर्स्ट लॉ इन्होंने क्या दिया, वेन एवर अ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil changes an EMF or current is induced in the coil and it will remain the coil till the मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तब तक आपको इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलेगा, ये इन्होंने बताया, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, अब इनका जो सेकंड लॉ था, इन्होंने सेकंड लॉ में क्या बताया, अब सेकंड लॉ में ये था कि जैसे ये आपका कोई कॉइल है, ठीक है, जैसा मैंने सेटअप पहले बनाया था, ये आपका कोई कॉइल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कंपास को, ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है, एक मैंने और सेटअप बनाया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अटैच किया, यहाँ पे एक कॉइल बना दी हमने, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेट को मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मैग्नेट मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड से और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो जो सेकेंड लॉ था वो ये कहता था जितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स किस में ज़्यादा होगा, इस वाली कॉइल में ज़्यादा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इस वाले की 10 मीटर पर सेकंड है, इसके जितना तेजी से कॉइल चेंज में फ्लक्स चेंज होगा उतना हमें इंड्यूस्ड EMF मिलेगा। तो सेकंड लॉ इनका क्या था, मेरा सेकंड लॉ इज द EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux E is equal to d phi by dt, ठीक है। इसको मैं अभी d phi by dt इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने अभी डायरेक्शन की बात नहीं की है, ठीक है। डायरेक्शन की बात जब हम तब करेंगे जब हम लेंस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, इंड्यूस EMF कितना होगा, ये होगा आपका EMF, ई आपका क्या है, EMF मीन्स वोल्टेज, ठीक है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो आप करंट उसकी निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लेंस लॉ ने क्या बोला, ठीक है। लेंस लॉ ने इन्होंने ये बोला कि आप जिस वजह से करंट इंड्यूस, मतलब जैसे कि अगर मैंने सपोज लेंस लॉ, पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या होता क्या है इसमें सबसे पहले, ठीक है। व्हाट इज लेंस लॉ, लेंस लॉ, इसमें आपने सबसे पहले आपने इसमें एक कॉइल लगाई, ठीक है। तो कॉइल लगाने के बाद होगा क्या, ठीक है। लेंस लॉ का सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल in such a way it opposes the cause that produces it rate of change of flux, ठीक है। इन्होंने जो अपनी एक्सप्रेशन में जो डिराइव किया है कि डायरेक्शन जिस वजह से होगा उसका अपोज करेगा, जिस वजह से करंट होगी उसका अपोज करेगा, ठीक है। मतलब इसकी जो करंट होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि जिस वजह से ये हो रहा है, मतलब ठीक है, उसका ये अपोज करेगा, ठीक है। सच अ वे इट अपोजेस द कॉजेस दैट प्रोड्यूसेस, जिस कारण से प्रोड्यूस होगा उसका अपोज करेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट है कि मेरे पास अगर कोई कॉइल है, ठीक है, तो मैं अगर किसी कॉइल को, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास कोई कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये आपके पास कोई ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ये मूव कर रहा है इसकी तरफ,
ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है। अगर ये मैग्नेट इधर कॉइल की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मुझे घटाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मुझे घटाना है तो मुझे यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप कर दूँ तो ये इसको अपोज करने लगेगा, ठीक है। नॉर्थ पोल जब मैं डेवलप कर दूंगी तो यहाँ पर करंट कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब सेकंड केस में मैं देखती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक कॉइल ले ली, ये आपकी कॉइल है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर मैंने लगा दिया, यहाँ पे ये मैग्नेट है मेरा, ये नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब मैग्नेट मैं दूर मूव करा रही हूँ, अगर ये मैग्नेट दूर जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है इस कॉइल से, ठीक है। अगर ये डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे वो अगर ये डिक्रीज हो रही है तो इसको बढ़ाएगा ये, ठीक है। इसका अपोज करता है ना, तो अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा तो यहाँ पे कौन सा पोल डेवलप होगा, यहाँ पे साउथ, इसको डेवलप होगा तभी इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो इसकी करंट कैसी हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पे कैसी करंट थी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे कैसी है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के मोशन का अपोज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इस तरह से आप लोग करंट की डायरेक्शन निकाल लेंगे। अब हम लोग आगे, जैसे आपका ये कॉइल है, ठीक है, अब ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, ये मैग्नेट है, पहले मैंने नॉर्थ साउथ, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, और ये आपका जो मैग्नेट है ये आपका जा रहा है बाहर की तरफ। अब ये बाहर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कम हो रही हैं, कम हो रही हैं तो इसको बढ़ाएगा। अगर ये बढ़ाएगा तो कैसे, यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप कर देगा, तो नॉर्थ पोल में इसकी कैसी हो जाएगी करंट है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी तरह से, इसी सेम तरीके से आप ये देखिए, ये आपका कोई कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, ये आपने मैग्नेट लिया, साउथ है, नॉर्थ है, यहाँ पे जब मैं इसको मोशन कॉइल की तरफ कराऊंगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी बढ़ जाएंगी, तो मुझे इसका कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कैसा पोल डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मुझे घटाना पड़ेगा, तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे साउथ पोल डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसा पोल डेवलप कर दूंगी, साउथ। तो करंट कैसी हो जाएगी मेरी, क्लॉकवाइज। दिस इज गिवन बाय लेंज लॉ। इस तरह से इसकी डायरेक्शन निकाली गई कि करंट की डायरेक्शन होगी किस तरीके से, ठीक है। ये आपका था लेंज लॉ, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं, E इक्वल टू माइनस d5/dt। इस एक्सप्रेशन से इन्होंने दिया कि एमएफ किस तरह से होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बारे में इससे रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज आपका कुछ क्वेश्चन इस तरह से है, इफ द magnetic flux through a coil depends on time, ठीक है, कुछ इस तरह से डिपेंड करना, 5t² + 3t + 10, फाइंड I induced in the circuit at t = 2 सेकेंड, ठीक है। और रेजिस्टेंस इसका कितना गिवन है, R = 5 ओम, ठीक है। 5 की वैल्यू आपको कितनी, 5t² + 3t + 10, ठीक है। अगर मुझे इसका EMF निकालना है, ठीक है, तो EMF होता क्या है, -d5/dt, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगी, इंटीग्रेट कर दूँ, d/dt = 5t² + 3t + 10, ठीक है। जब इसको इंटीग्रेट करूँगी तो 10t + 3, ये आपका EMF आ गया। और टाइम कितना गिवन है, टाइम = 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो E = 10 × 2 + 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 23 वोल्ट EMF इसका आ गया। अब मुझे अगर इसकी करंट निकालनी है, I = E/R होगा, ठीक है। EMF कितनी, 23, रेजिस्टेंस इसका कितना आ गया, रेजिस्टेंस इसमें कितना गिवन है आपका, 5 ओम का, 5 ओम का, ठीक है। तो I आपका कितना आ गया, 23/5 एम्पेयर की करंट आपको मिल गई, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये CBSE में आ चुका है एक बार, ठीक है। इसको हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ कॉइल, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ अ कॉइल हैज अ डायमीटर of 0.02 meter is held perpendicular to the field and magnetic field changes from 1000 Tesla to 6000 Tesla in 4 seconds. 4 सेकेंड में चेंज हो रही है, and EMF induced is 11 volt. Find the number of turns. Find the number of टर्न्स, ठीक है। इसको फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स निकालने, ठीक है। तो EMF आपका कैसे निकालते हैं आप लोग, -d5/dt,
ठीक है, ये लेंस लॉ में मुझे डायरेक्शन की, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स निकाल देते, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, फाई आपका क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो डायमीटर इज हेल्ड परपेंडिकुलर द फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम, ठीक है, उस फील्ड के परपेंडिकुलर है उसका डायमीटर। ठीक है, तो ये जो हमारा ये जो आपका प्लेन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये बी बी है, उसका एरिया वेक्टर इस तरह से। ठीक है, थीटा कितना हो गया 0, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू बी ए हो गया। ठीक है, अब चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, फाई टू माइनस फाई वन। ठीक है, फाई टू क्या होगा, बी टू ए माइनस बी टू बी वन ए। ठीक है, तो ए बाहर आ जाएगा आपका बी टू माइनस बी वन। ठीक है, अब हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया आपका कितना गिवन है, इसमें डायमीटर आपको गिवन है ना। ठीक है, डायमीटर आपको गिवन है तो आप इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 0.001 जस्ट मिनट 0.01 का होल स्क्वायर। तो ये कितना है 10 टू द पावर माइनस 2, 22/7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये आपका एरिया आ गया इसमें। ठीक है, अब मुझे डी फाई चेंज इन फ्लक्स निकालना है, तो 22/7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है 6000 से 1000 टेस्ला तक। ठीक है, ये फ्लक्स इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाए 22/7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 5000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 5 110। अब ये आ जाएगा आपका, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। ये कितना आया आपका, नंबर ऑफ टर्न्स आपको निकालने हैं, EMF कितना है 11 वोल्ट, डी फाई आपका कितना है 22/7 इंटू 5/10। ठीक है, और नीचे कितना आ गया टाइम 4। ठीक है, तो यहाँ पे 11 टू जा 22, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 280/10 इज इक्वल टू एन, 0 विल बी कैंसल आउट। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे 28। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको मिल जाएंगे 28। इस तरह से इसका क्वेश्चन ये सॉल्व होना था। ये आपका CBSE बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।